बात करेंगे समता का अधिकार के तहत आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। आज हम केवल आर्टिकल 14 की बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पिछला बता देती हूँ। अगर आपने हमारा मूल अधिकारों का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है, इनके आर्टिकल्स के नंबर क्या हैं, यह संख्या में कितने हैं, किस आर्टिकल में किसका विवरण है, और फंडामेंटल राइट की विशेषताएं हमने देखी थी। आज हम समता के अधिकार के तहत आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे पॉलिटी के दूसरे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उनको देखिए, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम मेंस एग्ज़ाम के पर्पस से जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 में हमने जो है राज्य की परिभाषा देखी थी और आर्टिकल 13 में हमने ये बताया था कि कोई भी विधियां जो फंडामेंटल राइट्स को कम करती हैं या उनका अल्पीकरण कहती हैं, वो विधियां जो होगी शून्य होगी, वो विधियां लागू नहीं होगी। हमने इन दो आर्टिकल्स में इन बातों को देखा था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, जहाँ से मूल अधिकार स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो मूल अधिकार है, जो संख्या में 6 हैं, उसमें से जो एक है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया हुआ, जिसका हम केवल आज आर्टिकल 14 देखेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं राज्य। अब राज्य को हम और आगे समझने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हमारा जो है पुराना जो उसके पहले का वीडियो है वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि राज्य क्या है। यहाँ पर राज्य का अर्थ किसी स्टेट या किसी देश से नहीं है, बल्कि यहाँ पर राज्य का अर्थ है संसद। जो भारत की संसद होती है, भारत सरकार, राज्य सरकार या विधानमंडल या कोई लोकल अथॉरिटी जो होती है, नगर पालिका, पंचायत या अदर कोई अथॉरिटी होती है, LIC, ONGC, इस तरह की जो भी अथॉरिटीज़ होती है उसके रिस्पेक्ट में राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो हम आर्टिकल 14 को आगे बढ़ाते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, विधि का अर्थ भी हमने जो है आर्टिकल 13 में समझा था। विधि मतलब कोई भी जो कानून संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, या कोई आदेश, अधिसूचना या कोई भी अध्यादेश, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर या का अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा, चलो हम दोनों में से कोई एक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के सेपरेट मीनिंग निकलते हैं। ओके, तो अगेन हम इसको देखते हैं। राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को मतलब सभी के लिए यह बात जो है समान है। आर्टिकल 14 में 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि हमने देखा विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली समझते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं विधि के समक्ष समता, इस शब्द का क्या अर्थ है। बेसिकली ये जो धारणा है, ये विचार जो है, ये ब्रिटिश मूल का है और यह अपनी नकारात्मक अभिव्यक्ति है। यह एक प्रकार की नकारात्मक अभिव्यक्ति है। नकारात्मक अभिव्यक्ति का मतलब नीचे बताया गया है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब आप अमीर हो, आप गरीब हो, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने कोई अपराध किया है, आप अमीर हो तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी और आप गरीब हो तो आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पर विशिष्ट जो विशेष अधिकार है वो नहीं है। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा या कोई अधिकारी है और कोई अधिकारी नहीं है, विधि के ऊपर नहीं है। यहाँ पर नहीं वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव अभिव्यक्ति जो है, नकारात्मक अभिव्यक्ति कहा है। कानून का सभी व्यक्तियों पर एक समान व्यवहार रहेगा। तो ये है विधि के समक्ष समता में।
सेकंड है विधियों के समान संरक्षण से लिया गया का क्या अर्थ होता है। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, अर्थात समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर समान समय में समान कानून लागू होना। मतलब अगर कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, समान परिस्थितियां हैं और उन्होंने कोई क्राइम करा है, सेम करा है, तो दोनों को कानून के तहत दंडित किया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो आपको आई होप इस बात का बिल्कुल अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा। यदि आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए शायद इतना ही सफिशिएंट है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमने कह दिया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। सो अब हम इसके अपवाद देखते हैं कि क्या अपवाद है। तो इसके अपवादों को हमने बहुत ही शॉर्ट में लिया है। हम पता है हमें कि हमारा जो भारत का मॉडल है वह संघीय मॉडल है। एक केंद्र होता है और राज्य में राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रथम व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रपति को कहा जाता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। तो अपवाद ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त है आर्टिकल 361 के तहत। मतलब अपने कार्यकाल में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है या फिर वो किसी राज्य का राज्यपाल है, तो अपने कार्यकाल में दिए गए किसी निर्णय के लिए वह किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगा। हम उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी पदावधि में उसे किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई, जो दंड देने वाली प्रथा है, वो प्रारंभ नहीं की जा सकती। उसकी पदावधि में मतलब भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी पदावधि में गिरफ्तारी या कारावास उसे नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किसी व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए सपोज दोषी होता है तो उस पर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे 2 माह पहले सूचना देने के बाद ही ऐसा किया जाएगा। आर्टिकल 2 जो एक्सेप्शन है, अपवाद जो है 361A के तहत ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद, राज्य विधानसभा या दोनों या किसी एक सदन, संसद में हमें पता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसके रिस्पेक्ट में बात कही गई है कि दोनों या एक सदन की सत्य कार्यवाही से संबंधित अगर किसी विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए हम इनको सेपरेट एक में ही देख रहे हैं, सेपरेट नहीं देख रहे हैं। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 और 194 दोनों का मटेरियल एक ही है, लेकिन थोड़ा छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये संसद के रिस्पेक्ट में बात कही गई है और ये राज्य विधानमंडल के रिस्पेक्ट में बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि इनसे रिलेटेड कोई सदस्य कही गई बात या दिए गए किसी मत के लिए किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई इनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। मतलब संसद के सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए किसी निर्णय के लिए न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। और इसी तरह 194 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आर्टिकल 31 ग जो है आर्टिकल 14 का अपवाद है। अब ये आर्टिकल 31 क्या होता है ये जब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में तब हम इसको बेहतर तरीके से बताएंगे। अभी हम आर्टिकल 14 पर ही अपना ध्यान रखते हैं। ओके, आपको याद रखना आर्टिकल 14 का अपवाद है आर्टिकल 31G ग, मतलब जहाँ पर आर्टिकल 31G एक्टिव होता है वहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाता है। ओके, कोई भी विदेशी संप्रभु, शासक, राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति के खिलाफ दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मीन्स इन लोगों के ऊपर आर्टिकल दंडात्मक कार्यवाही में इनके ऊपर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है।
यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र या उसकी किसी एजेंसी जो होती है कि कूटनीतिक उनको मुक्तियां प्राप्त होती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्तियां प्राप्त हैं। सो गाइस, हमने हमारे इस वीडियो में देखा है आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या होता है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। लेकिन कुछ हमने इसके अपवाद भी देखे हैं। इसका अपवाद हमने देखा आर्टिकल 31 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के रिस्पेक्ट में हमने कहा। इसी तरह हमने यहाँ पर जितने भी अपवाद थे सब देख लिए। सो गाइस, हमने यहाँ पर आर्टिकल 14 को समझा। आने वाली वीडियोस में है जो है आने वाले अगले आर्टिकल्स को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और अधिक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी टॉपिक में आपको डाउट है या उसका मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको मटेरियल बाकायदा ऑथेंटिक बुक से जो है कवर करवाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।